देते हैं। उसके बाद जब जितने स्टूडेंट्स ज्वाइन करते जाएंगे उसके बाद हम लोग बस ये कि उनकी अटेंडेंस वगैरह जो है वो चैट बॉक्स पे लगाते रहे। जो स्टूडेंट आ रहे हैं वो अपनी अटेंडेंस चैट बॉक्स पे लगाते रहे ताकि एट द एंड ऑफ क्लास मेरे पास वो रिकॉर्ड सेव रहे कि भाई कौन कौन से बच्चे क्लास के अंदर आए थे। अच्छा, आज बेसिकली हमें एक नया कॉन्सेप्ट जो है वो पीएलसी के इस सफ़र में जो है वो आज हम एक नया कॉन्सेप्ट देखेंगे और एक बहुत ही वाइडली एक्सेप्टेबल, वाइडली नॉन कॉन्सेप्ट है जो कि समझो कि टाइमर्स के बाद सबसे ज़्यादा जो है लोग इस पे काम करते हैं, इसको समझते हैं, इसको एनालाइज करते हैं। ठीक है, तो प्रीवियस लैब्स की अगर हम थोड़ा सा जिक्र करें ताकि प्रीवियस लैब्स को हम अपनी आज की आने वाली लैब से हम लिंक कर सकें, तो प्रीवियस लैब के अंदर हम लोगों ने जो है वो टाइमर्स के बारे में काफ़ी चीज़ें पढ़ी कि भाई अगर आपको अपने किसी एक सर्टन प्रोसेस या किसी इंडस्ट्रियल प्रोसीजर के अंदर कुछ सर्टन डिले लेकर आना है या कुछ सर्टन टाइम के बाद उसको हमें हॉल्ट या स्टॉप करवाना है, सो हमारे पास टाइमर्स का एक बेहतरीन ऑप्शन मौजूद है। और हम लोगों ने मल्टीपल जो है उसकी एग्जाम्पल्स करके और मैंने आपको एग्जाम्पल्स क्लास में करवाई नहीं और हमने उसकी बेसिकली एफिकेसी को समझने की कोशिश करी कि भाई टाइमर्स किस तरीके से काम करते हैं, किस तरीके से प्रोसेसेस को वो स्टॉप करते हैं आफ्टर सर्टन टाइम, या किस तरीके से वो किसी प्रोसेस को सर्टन टाइम के बाद इनिशिएट कर रहे होते हैं। अब टाइमर्स के बाद जो सबसे वाइडली नोन कॉन्सेप्ट है वो है काउंटर्स का। ठीक है, काउंटर्स जैसे इसका नाम ये बता रहे हैं कि काउंटर्स क्या करते हैं, ये बेसिकली है ये काउंट टाइमर की तरह ही, बट ये कुछ ना कुछ चीज़ें काउंट कर रहा होता है। जिस तरीके से अगर हम टाइमर की बात करें तो टाइमर को अगर जो मैंने उसको टाइम डेडिकेट किया है, चाहे वो 5 सेकेंड्स हो, चाहे वो 10 सेकेंड हो, चाहे वो 50 सेकेंड हो, मैंने टाइमर को जो टाइम डेडिकेट किया या जो टाइम अलॉट किया है, जैसे ही वो टाइम स्लॉट पूरा होता है मेरा टाइमर जो है वो एक्टिव हो जाता है। बाय द टर्म एक्टिव आई मीन कि मेरे पास उसका जो भी कॉरिस्पॉन्डिंग कॉन्टैक्ट लगा होगा उसके इनपुट पर एक लॉजिकल 1 जा रहा होगा। अब जहां जहां नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट है वहां मेरे पास लॉजिकल 1 ही आ रहा होगा, जहां मेरे पास नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट है वहां उसका रिवर्स या उसका उलट आ रहा होगा। तो काउंटर्स जो हैं वो भी कुछ इसी तरीके से मिलते जुलते काम कर रहे होते हैं। फर्क ये है कि काउंटर्स कुछ ना कुछ काउंट कर रहे हैं। सही है, अब वो चीज क्या है, वो क्या चीज काउंट कर रहे हैं और किस चीज की काउंटिंग के बाद वो अपने कॉरेस्पॉन्डिंग कॉन्टैक्ट को हाई कर रहे हैं, अब ये हमारा फोकस है। अच्छा, इसको मैं पॉइंटर ले आऊं ताकि आपको, अच्छा ठीक है जी। तो हम लोग जो है बेसिकली इंट्रोडक्शन टू काउंटर्स के बारे में हम देखना चाह रहे हैं कि भाई किस तरीके से काम कर रहे हैं। उसके लिए हम थोड़ा सा ये पैराग्राफ जो है पहले से एक थोड़ा सा उसको ओवरव्यू कर लेते हैं ताकि हमें इसको समझने में आसानी हो। अच्छा, कह रहा है कि भाई काउंटर्स जो हैं कैन बी यूज टू डू वेरियस थिंग्स। ठीक है, तो इसको आप वेरियस डिफरेंट टास्क के लिए आप यूज कर सकते हैं, सच एज काउंटिंग बैचेस। अगर आपको फर्ज करो कि आपकी एक इंडस्ट्री है जहाँ पर उसको मैन्युफैक्चर्ड और पैक्ड गुड्स को काउंट करना है कि भाई मेरे पास जो स्टोरेज स्पेस है या जो स्टोरेज कंपार्टमेंट है उसके अंदर मैं मैक्सिमम 100 डब्बे जो है वो स्टोर कर सकता हूँ, 100 से ज़्यादा नहीं कर सकता। क्योंकि जाहिर सी बात है जितने सारे प्रोसेसेस हो रहे हैं इंडस्ट्री में वहाँ पर ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट, क्योंकि हमारा अल्टीमेट एम क्या है, हमारा अल्टीमेट एम तो यही है कि हमें हर प्रोसेस के अंदर ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट को मिनिमाइज करना है ताकि हमारे प्रोसेस की एफिशिएंसी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। हाँ, उन सारे के सारे प्रोसेसेस को जो कह सकते हैं कि सुपरवाइज कर रहे हैं वो ह्यूमंस ही कर रहे हैं। जो पीएलसी के प्रोग्रामिंग है या जो भी इसकी एचएमआई की स्क्रीन जिससे हम इंटरफेस कर रहे होते हैं वो सारी की सारी कौन डिज़ाइन कर रहे हैं, वो सारी जाहिर सी बात है सारे इंजीनियर्स हैं, सारे के सारे टेक्निकल लोग हैं। तो इन सब चीज़ों को ऑपरेट करवाने के लिए हमारी जो टेक्निकल इंडस्ट्री है उसके अंदर तो बूम आ गया, बट जो लेबर इंडस्ट्री थी जाहिर सी बात है अब हमें लेबर्स की ज़रूरत ही नहीं है। अब हमें जितना काम है हम किससे करवा रहे हैं, हम पीएलसी के जरिए करवा रहे हैं। ठीक है, तो बैचेस काउंट करने तो उसके लिए आपके पास काउंटर्स हैं, या मूवमेंट्स इन अ सर्टेन प्रोसेस और साइकिल ये काउंट करना है। ठीक है, नंबर्स काउंट करने, और इवन कीप अ ट्रैक ऑफ विच स्टेप इज इन द प्रोसेस वी आर एट। ठीक है, मतलब ये कि अगर आप किसी स्टेप पर हैं, आपके पास बहुत सारे मल्टीपल स्टेप्स हैं, उसमें से आपको ये ट्रैक करना है कि एट विच स्टेप आर यू एग्जैक्टली एट,
तो इससे भी आप जो है वो ये काम आसानी कर सकते हैं। सही है जी। तो काउंटर्स क्या है? काउंटर्स हमने देख लिया कि भाई सिंपली क्या कर रहे हैं, किसी भी एंटिटी या किसी भी चीज को काउंट कर रहे होते हैं। ठीक है, अब बहुत आसान है। अब बेसिकली अब हम थोड़ा सा इसके जाते हैं कि भाई किस तरीके से ये पीएलसी में प्रोग्रामिंग किस तरीके से होती है। कहता है लेट्स स्टार्ट विद अ वेरी बेसिक काउंटर एग्जांपल। ठीक है, बहुत ही एक बेसिक सी काउंटर एग्जांपल से इसने स्टार्ट किया है, जस्ट टू गेट यू इन द स्विंग ऑफ थिंग्स। स्टार्ट अ न्यू WPL सॉफ्ट जो आपने बेसिकली करा है, एंड स्टार्ट विद LDX0। अच्छा, ये LDX0 क्या है? LDX0 बेसिकली आपका वही जो आप लोग हमेशा यूज करते आ रहे हैं, ये है आपका N.O। N.O क्या है? नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो ये बेसिकली हमने यहाँ पर नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट जो है, हाँ अटेंडेंस भी आ रही है। ठीक है, स्टार्ट विद LDXO, देन हिट एंटर अगेन एंड टाइप काउंट C0K10। अच्छा, जिस तरीके से अगर आपको याद हो, अगर मुझे टाइमर का सिंटेक्स लिखना होता तो मैं क्या लिखता था? TMR T0, और जितने सेकंड का मुझे टाइम चाहिए होता था, फर्स्ट करो मुझे चाहिए था 10 सेकंड का, तो मैं यहाँ पर उससे 10 गुना ज्यादा वैल्यू लिखता था। मैं यहाँ पर लिखूंगा 100। ठीक है, अगर मुझे 5 सेकंड का चाहिए तो मैं क्या लिखता हूँ? 50। अगर मुझे 500 सेकंड का चाहिए तो मैं क्या लिखूंगा? 5000। तो जो टाइम आपको एंटर करना होता था उससे 10 गुना ज्यादा यहाँ पर के के साथ जो वैल्यू आती थी वो हम यहाँ पर लिखते थे। काउंटर्स में ऐसा नहीं होता। काउंटर्स में आपको जितनी चीजें, अच्छा अभी मैं थोड़ा सा स्पेसिफिक बाद में करूंगा, अभी मैं जनरलाइज टर्म यूज कर रहा हूँ चीजें। अब वो चीजें क्या हैं पीएलसी की लैंग्वेज में, वो हमें क्या चीज काउंट करवानी है, अभी हम सब करेंगे, तो इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसलिए अभी आप तसल्ली रखें। अच्छा, तो यहाँ पर अभी हम देख रहे हैं सिंटेक्स। सिंटेक्स जिस तरीके से टाइमर का था TMR, मेरे पास काउंटर का सिंटेक्स क्या है? CNT। ये काउंटर का नंबर है C0, एंड साथ साथ जितनी आपको चीजें काउंट करवानी है वहां पर आपने के साथ उसको लेबल कर दिया। सही है। दिस बेसिकली इज मच लाइक टाइमर्स। दिस बेसिकली मच लाइक टाइमर्स विल प्रोड्यूस अ काउंटर्स व्हिच विल काउंट अप टू 10 एंड देन एनर्जाइज CO। इसका वही मतलब है कि आपने क्या किया, जब तक आपके पास 10 काउंट्स नहीं होंगे, आपके पास CO का जो भी हम यहाँ पर कॉन्टैक्ट यूज कर रहे होंगे, ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, ये हमने C0 का या C0 का जो भी कॉन्टैक्ट यूज किया है, वो जब तक ऑन नहीं होगा, जब तक मेरे पास जो है क्या चीज है वो, कि ये चीज जो है अपने काउंटिंग पूरी नहीं कर लेगी। अब X0 से इसकी काउंटिंग का क्या ताल्लुक है, ये वो देख लेते हैं। X0 है एक नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट। नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट क्या होता है कि भाई जिस मेरी मर्जी है कि मैं इसको, मेरे पास दो ऑप्शन है इसके। ठीक है, या तो उसको मैं सेट ऑन करवा सकता हूं, ठीक है, या इसको मैं सेट ऑफ करवा सकता हूँ। ये मेरे पास दो ऑप्शन है, जो कि बेसिकली मैं क्या करता हूँ, इसमें राइट क्लिक करता हूँ जब मैं प्रोग्राम रन कर रहा होता हूँ। जब प्रोग्राम रनिंग कंडीशन में है, इस पर मैं राइट क्लिक करता हूँ और इसकी स्टेट जो है मैं चेंज कर सकता हूँ। बेसिकली इसकी दो स्टेट्स हैं। क्या है? इसकी दो स्टेट्स है। ये एक ऑन हो सकती है और ऑफ। ऑन का मतलब है लॉजिकल 1, ऑफ का मतलब है लॉजिकल 0। अब मैंने क्या किया, मैंने मैनुअली इसको 10 बार ऑन, मतलब पहले ये ऑफ था, ऑन करवाया, फिर ऑफ करवाया, फिर ऑन करवाया, फिर ऑफ करवाया, फिर ऑन करवाया, फिर ऑफ करवाया। यही काम मैंने रेपिटेटिवली, मैंने ये काम कितनी बार किया? 10 बार किया। तो इस काउंटर ने क्या किया, इस काउंटर ने काउंटिंग शुरू की, और इसने काउंट ये किया कि इस जो मेरे पास ये जो इसका इनपुट लगा हुआ है, वो इनपुट कितनी बार लॉजिकल 1 पर आया। जितनी बार लॉजिकल 1 पर आएगा, और कितनी बार आना चाहिए? 10 बार। अगर 10 बार ही लॉजिकल 1 पर आ गया, तो इसका जो भी जो C0 है, C0 आगे एनर्जाइज हो जाएगा। ये बात समझ आइए? यस सर। ठीक है, क्या करना है अभी हम सिंपल, अभी बहुत ही सिंपल सा हमने एग्जांपल देखा, जहां पर हमने देखा कि भाई अगर आपको C0, जैसे फर्ज करो मैं अगर आगे आपको दिखा भी देता हूँ, हाँ ये रहा मेरे पास, इस पे मैं थोड़ा सा बेहतर समझा सकता हूँ आपको। क्या कह रहे हैं? लेट्स ऐड अ फ्यू मोर थिंग्स बिफोर वी रन आवर लेटर प्रोग्राम। जो हमारा टास्क है उससे पहले
just so that we can see how the counter can turn on and output. अब हमें देखना है just to see how the counter can turn on and output on the delta PLC जो बेसिकली आप यूज कर रहे हैं on the next. अच्छा ठीक है, अब आपने क्या किया, इनिशियली x0 यूज किया था और आपने इस x0 को क्या किया, 10 बार ऑन एंड ऑफ करवाया. क्या करवाया, 10 बार इसको आपने ऑन एंड ऑफ करवाया. बेसिकली अगर मैं इस चीज को इन फॉर्म ऑफ अ डिजिटल लॉजिक वेव दिखाऊं तो आपने क्या किया, इनिशियली ऑफ था, ऑन, फिर ऑफ, फिर ऑन, फिर ऑफ, फिर ऑन. इस तरीके से आप करते गए और इस तरीके से 10 आपने बना ली. बट अब अगर आप गौर से देखो तो ये मेरे पास क्या बन गई, ये मेरे पास बन गई एक स्क्वायर पल्स या एक क्लॉक पल्स. क्लॉक पल्स क्या होती है, क्लॉक पल्स बेसिकली मेरे पास एक ऐसी डिजिटल लॉजिक वेव को कहते हैं जिसके अंदर आई हैव 2 लेवल्स. अच्छा, ये मेरे पास 1 है, लॉजिकल 1 होता है मेरे पास, एंड दिस इज लॉजिकल 0. दिस इज नॉट अ नेगेटिव पार्ट. ये पार्ट जितना भी है ये एक्सिस के ऊपर आ रहा है, एक्सिस के नीचे कोई चीज नहीं जा रही, इसलिए इसको कंफ्यूज मत करना. ये सारी की सारी चीजें जो है वो यूनिपोलर है. यूनिपोलर से मुराद ये है कि ये मेरे पास एक्सिस के ऊपर ही आ रही है, एक्सिस के नीचे नहीं आ रही. अगर कोई चीज एक्सिस से नीचे आती है देन वी कॉल इट एज अ बाइपोलर सिग्नल. बट एज दिस सिग्नल is all above this x axis, thus we call it as the unipolar signal. और ये मेरे पास एक क्लॉक सिग्नल आ गई. अब इसके अंदर मेरे पास 2 लेवल्स हैं, लॉजिकल 1 है, लॉजिकल 0. बट मेरा जो काउंटर है वो डिजाइन इस तरीके से किया गया है या जिसकी एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ काउंट करता है जब इसके पास लॉजिकल 1 की स्टेट्स आती हैं. सही है, बात समझ आ रही है? मतलब ये लॉजिकल 0 को काउंट नहीं कर रहा. अगर लॉजिकल 0 को काउंट करने लग गया तो ये पूरा जो एक इसके पास एक साइकिल है उसके अंदर 2 स्टेट्स हैं, तो ये एक काउंट के बजाय 2 काउंट्स देगा, ऐसा नहीं होता. काउंटर सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर पल्स या क्लॉक पल्स की लॉजिकल हाई वेव को काउंट कर रहा होता है. इसको काउंट करेगा, इसको करेगा, इसको करेगा. जितना आपने यहाँ पर नंबर स्पेसिफाई किया हुआ है, जितना नंबर अगर यहाँ पर लिखा होता है K20 तो 20 पल्सेस ढूंढता हो. जब तक 20 पल्सेस नहीं मिलेंगी इसको, इसका ये कॉन्टैक्ट जो यहाँ लगा हुआ है अगली लाइन में वो हाई नहीं होगा, और जब तक ये कॉन्टैक्ट हाई नहीं होगा ये आउटपुट हाई नहीं होगा. आई बात समझ? तो इसमें क्या है, इसमें ये हो रहा है कि आपका आउटपुट जो है वो हाई कब होगा, आपका आउटपुट हाई जब होगा जब आपने यहां से 10 दफा ऑन एंड ऑफ कर चुके होंगे. 10 दफा ऑन एंड ऑफ कर लिया उसके बाद जो है ये हाई हो जाएगा. आई बात समझ? in essence this is all there really is to counters. ठीक है, मतलब ये क्या counters, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है. Quite simple. Basic counters are useful for slower operations. अच्छा, अब यहाँ पर इसने एक नई बात शुरू की है slower operations की. But what if you need to count something much faster? उसके लिए क्या कर सकते हो? Like signals from an encoder or fast pulsing input. Then conventional counters will just not do the job. For this I will introduce D count. अच्छा, D count जो है वो बेसिकली हाई स्पीड काउंटर्स को हम कहते हैं, और हाई स्पीड काउंटर अभी इस लैब में तो नहीं कर रहे, बट नेक्स्ट लैब में हम करेंगे इंशाल्लाह. इस लैब तक हमें काउंटर्स पढ़ने हैं, उसके बाद नेक्स्ट लैब जो है वो हमारे पास हाई स्पीड काउंटर जिसको हम कहते हैं डी काउंट. इसमें और नॉर्मल काउंटर में क्या फर्क होता है, वो ये फर्क होता है कि नॉर्मल काउंटर जो है वो थोड़ा सा स्लो होता है, बट अगर हमें फास्ट काउंटिंग चाहिए, फास्ट काउंटिंग से क्या मुराद है, फास्ट काउंटिंग से ये मुराद है कि मेरे पास फर्ज करें कि एक स्क्वायर पल्स थी 1 सेकेंड की इस तरीके से. ठीक है, 1 सेकेंड से मुराद ये है कि 0.5 सेकेंड के लिए हाई थी, 0.5 के लिए लो थी. अब एक वेव आई जो कि आपके पास फर्ज को इस तरीके से आ रही है. तो क्या ख्याल है, ये वाली वेव फास्ट है या ये वाली वेव फास्ट है? कौन सी वाली फास्ट है?
ए या बी? अगर B. मुझे किसी की फास्ट मतलब किसी की स्पीड पर कमेंट करना होगा तो मैं किसके फेवर में फैसला लूंगा, ए या बी? हाँ, बी के फेवर में, ठीक है। क्यों? क्योंकि उतने ही टाइम में, अगर फर्ज करो कि मैं इसका एग्जांपल लूं कि स्कूल में स्पोर्ट्स के इवेंट्स होते थे, तो अगर 10 सेकंड में एक बच्चा जो है वो चीज कंप्लीट कर रहा है, और अगर वही एक और बच्चा 10 सेकंड में 2 दफा कंप्लीट कर ले, या 10 दफा या 5 दफा कंप्लीट कर ले, तो जो दूसरा बच्चा होगा हम ये कहेंगे भाई दूसरे बच्चे की स्पीड ज्यादा थी, जब भी उसने उसी टाइम फ्रेम में ज्यादा कह सकते हैं लैब्स कंप्लीट कर लिए, और जो जिस बच्चे की स्पीड कम थी उसने उसी टाइम में कम लैब्स कंप्लीट किए, ठीक है। तो ये होता है कि भाई हमारे पास जो हाई स्पीड काउंटर्स होते हैं जिसको हम कहते हैं डी काउंट, तो वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लैब में पढ़ेंगे, सही है। अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट जो मुझे बेसिकली समझाना है आपको, वो ये समझाना है कि अभी तो हमने इस चीज को मैनुअली ऑन एंड ऑफ किया, और इसके ऑन एंड ऑफ करने से हमने अपने काउंटर्स को एनर्जाइज किया, जो कि आगे हमारे आउटपुट कॉइल्स को एनर्जाइज कर रहा था, सिंपल एज दैट। बट हमेशा ऐसा नहीं होता, हम हमेशा मैनुअली किसी चीज को, अब मैनुअली ऐसा थोड़ी है कि मैं बैठ के बटन दबाता रहूंगा कि भाई 10 दफा काउंट करो फिर आउटपुट आएगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। मैनुअली ये सब आपको समझाने के लिए, एक सिनेरियो समझाने के लिए कि काउंटर्स काम किस तरीके से करते हैं, वो आपको एक ओवरव्यू दिया गया। होता क्या है कि WPL सॉफ्ट जो आप सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो उसके अंदर कुछ बिल्ट इन क्लॉक पल्सेस की ऑप्शंस आते हैं। बाय द टर्म बिल्ट इन क्लॉक पल्सेस मेरा मतलब ये है कि मैं अगर फर्स्ट करो, मैं एग्जांपल लेता हूँ, एग्जांपल क्या इसके अंदर है, एक क्लॉक पल्स का एग्जांपल है M1013। अगर M1013 का कॉन्टैक्ट मैं यूज करूंगा यहां पर, तो मेरे पास मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली जो है ये एक 1 सेकेंड की क्लॉक पल्स जनरेट करती है लाइक दिस। मतलब मेरे ऑन एंड ऑफ करने में तो कुछ सेकंड्स का डिले हो सकता है, जैसे फर्स्ट करो मैं अगर जल्दी जल्दी भी ऑन एंड ऑफ कर रहा हूँ किसी बटन से, तो उसमें ऑब्वियस सी बात है ह्यूमन एरर का आना, मतलब ये कि इट इज इनएविटेबल। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि आप लोग जो है मतलब बिल्कुल ही आप बरी जमा हो जाओ, नहीं, ह्यूमन एरर जो है वो लाजमी आता है, क्योंकि जाहिर सी बात है ह्यूमन है, 10 जगह दिमाग लगा हुआ है, कभी कुछ सोच रहे हैं कभी कुछ सोच रहे हैं, तो मैनुअली किसी चीज को इंक्लूड करना तो पीएलसी का जो है ना सिर्फ में है ही नहीं। पीएलसी का नाम ही है कि आप हर चीज को ऑटोमेट कर रहे हो, हर चीज को ऑटोमेटिक उसमें लेके जा रहे हो, सही है जी। तो अब हमें क्या करना है कि मैं बता रहा हूँ कि अगर आप इसको मैनुअली ऑन एंड ऑफ ना करो, तो आप यहाँ पर एक M1013 का अगर आपने कॉन्टैक्ट ले लिया, तो आप बेसिकली 1 सेकेंड की एक स्क्वायर पल्स को इनिशिएट कर रहे हैं। अगर आपने यहाँ पर ले लिया M1014, तो हो सकता है इसका टाइम चेंज हो जाए। अगर आपने ले लिया M1012, तो उसका टाइम कुछ और होगा। तो ये सारे बिल्ट इन फंक्शंस हैं, ठीक है। तो बिल्ट इन फंक्शंस आपको बाकायदा डेल्टा पीएलसी में मिल जाते हैं, ठीक है जी। यहाँ तक सबको समझ आ गया? अब मैं लैब टास्क की तरफ जा रहा हूँ, कोई मसला है यहाँ तक तो पूछ लो। नो सर। ठीक है, गुड। अच्छा, अच्छा अब हमारे पास जो है लैब नंबर 5 आ गई। इसमें लैब के अंदर 3 टास्क दिए हुए हैं, 2 लैब टास्क है और एक पोस्ट लैब टास्क है। पोस्ट लैब टास्क जाहिर सी बात है आप लोग घर पे करेंगे, और आसान टास्क है, इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो अगर कोई मसला हो तो इसको डिस्कस कर लेंगे। अच्छा जी, अब आ जाओ लैब नंबर 5, टास्क नंबर 1 पे, इंट्रोडक्शन टू काउंटर। कह रहे हैं यू नीड टू डिजाइन अ लेटर डायग्राम, एक लेटर डायग्राम डिजाइन करनी है सच दैट a green light becomes on after counting 5 pulses and at the same time red light becomes off। अब क्या है, बहुत आसान सा टास्क है, कुछ भी नहीं है। कह रहा है कि भाई आपके पास जो है वो 2 लाइट्स हैं। 2 लाइट्स क्या हैं? 2 लाइट्स ऐसी इसने ऐसी सिचुएशन या ऐसी कंडीशन में रखी गई हैं
कि अगर मैं 5 पल्सेस को काउंट कर रहा हूं तो 5 पल्सेस काउंट करते ही ग्रीन लाइट जो है वो ऑन हो जाती है, बट एट द सेम इंस्टेंट रेड लाइट बंद हो जाती है। इसका मतलब है कि इनिशियली रेड लाइट ऑन थी। इनिशियल कंडीशन की बात करें तो इनिशियली मेरे पास ग्रीन लाइट बंद पड़ी हुई थी, बट रेड लाइट खुली हुई थी, सही है। बट जैसे ही मेरे पास 5 पल्सेस या 5 चीजें काउंट की तो मेरे पास क्या हो गया, ग्रीन लाइट ऑन हो गई और रेड लाइट मेरे पास ऑफ हो गई। तो बहुत सिंपल सा टास्क है। अब इसको हम शुरू करते हैं। अच्छा, अब मैंने यहाँ पर पहले तो लिखा हुआ था, इसको मैं चेंज कर दूं। मुझे यहाँ पर 5 काउंट को तो मैंने यहाँ पे K5 लिख दिया, सही है। अच्छा, इसके बाद मुझे करना क्या है, मुझे करना ये है कि जैसे ही मेरे पास 5 पल्सेस काउंट हो जाए तो मेरे पास क्या है, ग्रीन लाइट ऑन हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर इसको मैं साथ साथ लेबल भी करते रहता हूँ ताकि आसानी रहे मुझे, ठीक है। इसको मैं साथ साथ लेबल भी कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आता रहे। ये मेरा ट्रिगरिंग इनपुट हो गया, ये मेरा काउंटर है। जैसे ही 5 चीजें काउंट करेगा, या 5, अब मैं चीजें नहीं यूज कर रहा, मैं कह रहा हूँ जब जैसे ही 5 राइजिंग एजेस काउंट करेगा, टू बी स्पेसिफिक हम राइजिंग एजेस काउंट करवाना चाहते हैं। हमें फॉलिंग एज से कोई सरोकार नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ राइजिंग एज से मतलब है। राइजिंग एज में काउंट करवाऊंगा और उससे मैं अपने ग्रीन लाइट और रेड लाइट को ऑफ करवाऊंगा, ठीक है। इधर आ जाता हूँ। अब मैं यहाँ पे यूज करूंगा C0 का ओपन कॉन्टैक्ट, जो बेसिकली मेरे पास क्या है, मेरा काउंटर है, ठीक है जी। ये मेरा काउंटर हो गया। इससे मुझे एक आउटपुट जो है ग्रीन लाइट Y0 वो मुझे ऑन करवानी है, और साथ ही साथ रेड लाइट को ऑफ करवाना है। इसका मतलब इनिशियली रेड लाइट ऑन होगी। अब मैं यहाँ पे C0 का ही एक क्लोज कॉन्टैक्ट यूज करूंगा, ठीक है। और इससे मैं दूसरा आउटपुट Y1 जो कि बेसिकली क्या है, रेड लाइट है, इसको मैंने करवा दिया। यहाँ पे लिख दिया एंड। तो ये मेरे पास सिंपल सा कोड था जिसमें हम टाइमर्स का देखेंगे। अच्छा, इसको अब मैं समझाता हूँ क्या होगा इसमें। इसमें होगा ये कि चलो इसको वैसे रन मेरे पास होता तो है नहीं, क्या हो गया इसको, फिर भी रन वाली फीलिंग आ जाती है, बस ये है इसके अंदर कि भाई रन कर रहा है। अच्छा देखो क्या होता है, अब इनिशियली आपके पास काउंटर जो है ये C0 का कॉन्टैक्ट जो है वो हाई हुआ है, ठीक है। अच्छा, इसको मैं खुद ही इसको मैं ऑन कर देता हूँ ताकि मुझे समझ आता है। रेड लाइट मेरे पास ऑन है। अच्छा, अब गौर से देखो, अभी इस काउंटर के ऊपर K0 यहाँ पर 0 लिखा हुआ है, क्योंकि अभी कोई मैंने ना ऑफ करवाया ना ऑन करवाया। अच्छा, इसको मैं करा दूँ ऑन और इसको मैं करा दूँ ऑफ। अच्छा, क्योंकि अभी मैं चलता भी नहीं ना। होता क्या है कि अगर मैं इसको 5 दफा ऑन एंड ऑफ करवाऊंगा तो ये 1 2 3 4 5, और जैसे ही मेरे पास ये 5 काउंट करेगा इसका कॉरेस्पॉन्डिंग ये कॉन्टैक्ट हो जाएगा हाई, और जैसे ये हाई होगा मेरे पास ये ऑन हो जाएगा, और ये ऑलरेडी, क्योंकि ये जैसे ही वो ऑफ होगा तो ये ऑफ हो चुका होगा, सही है। तो ये बेसिकली एक सिंपल सा जो आपको एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर शो किया गया है, क्या था, डिजाइन अ लैडर डायग्राम सच दैट a green light becomes on after counting 5 pulses and at the same time the red light become off, ठीक है। तो आपने कुछ भी नहीं किया, आपने, अच्छा एक मिनट रुकिएगा जरा। सर
जी सॉरी, थोड़ा सा इमरजेंसी आ गई थी। अच्छा, तो ये हमारे पास जो था वो सिंपल सा था टास्क नंबर 1। इसमें आपने एक बहुत ही सिंपल सा सिनेरियो जो आपको काउंटर्स की एक अच्छी समझ देगा और इससे आपको समझ आएगा भाई काउंटर किस तरीके से काम करता है। ठीक है, तो ये हमने कर दिया। अब नेक्स्ट टास्क जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा रेलिवेंट है और थोड़ा सा ज़्यादा इसमें सर कॉन्सेप्ट हम सर यूज़ मैं करेंगे। सर ठीक मैं है, ये कह रहा था, जो हमने टाइमर लिया था लैडर डायग्राम में, वो कैसे लिया था वो बता सकते हैं एक दफा? टाइमर या काउंटर? काउंटर, सॉरी। देखो, कुछ भी नहीं करना होता, आपको समझाता हूँ। वो 5 मिनट। देखो, टाइमर लेना हो तो हम क्या करते हैं, टाइमर सर के लिए मेरे पास मतलब रन ही नहीं हो रहा। क्या? सर मैंने डायग्राम में वो कह रहा है कि सीरियल पोर्ट अवेलेबल नहीं है। तो आपका उसका मसला होगा ना, जैसे मेरे पास मसला आता है आपके पास ही मसला आ रहा होगा उसका। मेरे पास तो चलता ही नहीं है। अभी इसको देखते सर हैं, मेरे पास पहले तो मैं बता दूं पहले, फिर उसके बाद देखते हैं। अच्छा, अब अगर मुझे टाइमर ऐड करना है तो टाइमर के लिए हम क्या करते हैं, फौरन स्क्रीन पर आके TMR T0 और K10, ठीक है, तो इस तरीके से टाइमर आ गया। काउंटर के लिए कुछ भी नहीं करना, वही CNT C0 और K5, तो इस तरीके से काउंटर आ गया। ठीक है, अगर एक और करना है CNT C1 K20, तो इस तरीके से आ गया। सही है। अच्छा, और जिनको अभी मसला हो रहा है, फिक्र नहीं करें, आपकी लैब जो है वो यूनिवर्सिटी में होने वाली है बस, और उसका प्रोसीजर चल रहा है, अभी बातचीत चल रही है अभी यूनिवर्सिटी के अंदर, तो आप लोग टेंशन नहीं लें। अभी हम लोग यूनिवर्सिटी के अंदर ही इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से या मोस्ट प्रोबेबली जो भी डेट है वो आपको अनाउंस कर दी जाएगी। तो PLC की लैब तो हम लोग यूनिवर्सिटी के अंदर ही करेंगे, तो आप लोग परेशान मत हो। जिसको जो मसले आ रहे हैं वो अभी नोट करता रहे। उसके बाद फेस टू फेस आके हम लोग यूनिवर्सिटी में जब हम लोग PLCs पे काम करेंगे तो आपको सब कुछ, क्योंकि अभी मुझे पता है कि जाहिर सी बात है, ये आपकी एक ऐसी लैब है जो यकीन मान लो कि सॉफ्टवेयर पे करवाना जो है, चलो ठीक है हम कर तो रहे हैं और जिस जिस गुजारा कर रहे हैं, बट इसका गुजारे वाला काम नहीं है। इसको हमें सही तरीके से इम्प्लीमेंट करना है, क्योंकि ये आपकी, मैंने जैसे शुरू में बताई थी कि बहुत इंपॉर्टेंट लैब है आपकी है। तो फिक्र नहीं करो, अभी बातचीत चल रही है, तो इंशाल्लाह हम लोग जो है जल्द से जल्द यूनिवर्सिटी में इसको करवा के, ताकि आप लोग सही मायने में इसको सीख सकें और ताकि मुझे भी समझ पढ़ाने में समझ सही, ताकि आप, मुझे पता है अभी काफ़ी लोग हैं नहीं है, ऑनलाइन क्लास है चले जाते हैं, बट इसमें थोड़ा सा ये है कि सीखेंगे ज़्यादा आप लोग यूनिवर्सिटी के अंदर। सही जी। अच्छा, नेक्स्ट टास्क क्या है कि आपको 24 आवर क्लॉक बनानी है। 24 आवर क्लॉक जिसके अंदर 3 काउंटर्स यूज करोगे, ऑपरेटेड बाय थ्री काउंटर्स, यूजिंग 3 काउंटर्स टुगेदर विद अ फ्लैग ऑफ 1013। देखो, अब यहां पर इसने बाकायदा आपको कह दिया कि अब मैनुअली पल्सेस जनरेट करने से कोई काम नहीं होने वाला, क्योंकि आप डिजिटल क्लॉक बनाने जा रहे हो। क्लॉक के अंदर एक्यूरेट और प्रिसाइज टाइमिंग्स की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। अगर इसको नहीं फॉलो करेंगे, यही वाला चीज नहीं यूज करोगे, तो बड़े मसले आने वाले हैं। ठीक है जी, ये हो गया। कह रहे फॉर द अबव टास्क राइट एंड डिवाइस डिस्क्रिप्शन डिस्क्राइबिंग द पर्पस ऑफ ईच इनपुट एंड आउटपुट, मेक या प्रिंट द लेटर डायग्राम फॉर द टास्क एंड अटैच इट विद द मेनू। वो सब अजीब बात की बातें। ठीक है, अब हमें इस टास्क को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा कि सेकंड्स, मिनट्स और आवर्स क्या रिलेशनशिप होता है इनके दरमियान, ये थोड़ा सा पहले समझना पड़ेगा। ये होता है कि अगर हम बात करें 1 मिनट की, तो 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं, और 1 घंटे की अगर हम बात करें तो 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट, और पूरे दिन में मेरे पास कितने 24 घंटे होते हैं। तो सेकंड्स, मिनट्स और आवर्स, इन तीनों चीज़ों को जो है हमें अपने फोकस में रखना पड़ेगा इस टास्क को डिज़ाइन करने के लिए। सही जी। अच्छा जी, तो अब मैं शुरू कर रहा हूँ कि मैं किस तरीके से इसको स्टार्ट करूंगा। अब आप लोग गौर से देखिएगा। अच्छा, इसको मैं डिलीट करता हूँ यहाँ से। ठीक है, वापस इधर में आया। अब मैं जाऊंगा LD
M1013, ठीक है। मैंने क्या किया, अगर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट लेकर आना है तो कैसे लेके आते हैं, हम लिखते हैं, जैसे अगर आपको डायरेक्ट टाइमर लेके आना है तो कैसे लेके आते हो, TMR। डायरेक्ट अगर आपको वो लेके आना होता है काउंटर तो कैसे लेके आते हो, CNT। अगर डायरेक्ट ओपन कॉन्टैक्ट लेकर आना तो कैसे लेके आएंगे, LD से। LD के बाद X0 लिखो तो वो आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर डायरेक्ट जाकर लिखा LD M1013। अच्छा, मैं अब आपको दिखाता हूँ। फर्ज करो अगर मैं यहाँ पे लेता, मैं लेता यहाँ पर LD M1012, तो इससे क्या फर्क पड़ता, देखो अब ये क्या कह रहे हैं, ये है 50 मिली सेकेंड की पल्स, सॉरी 100 मिली सेकेंड की पल्स है ये 1 सेकेंड की पल्स है, ये 100 मिली सेकेंड की पल्स है ये क्लॉक पल्स ही, सिर्फ टाइमिंग का फर्क आ रहा है। अच्छा, फर्स्ट करो मैं यहाँ पे लेता LD M1014, ये कितने की, ये 1 मिनट की पल्स है, समझ आ रही है। तो अब हमें जो स्टार्ट करना है, इसने यहाँ पर हमें क्या कहा, आपको यहाँ पर 1013 यूज करने को कहा है, क्यों, क्योंकि हम लोग अगर डिजिटल क्लॉक बना रहे हैं तो हम करेंगे इस तरीके से कि हम लोग पहले सेकंड्स काउंट करवाएंगे, सेकंड्स काउंट करवाने से मेरे पास मिनट्स जो है वो फिर बार बार अपने आप को क्या कर रहे होंगे, अपने आप को बढ़ा रहे होंगे या इंक्रीज कर रहे होंगे, या अपने आप को, इसका क्या लफ्ज होता है सही, अपडेट कर रहे होंगे बार बार, इंक्रीजिंग उसमें ट्रेंड में, सही है। तो हम लोग जो है M1013 से काम कर रहे हैं। अच्छा, अब इससे क्या किया, अब M1013 अगर मैं इसको आपके सामने यहाँ पर ड्रॉ करूँ तो M1013 क्या है, अभी मैंने ड्रॉ की भी थी वैसे। M1013 एक ऐसी पल्स है, एक स्क्वायर पल्स है जिसका टाइम पीरियड जो है वो कितना है, 1 सेकेंड। इस तरीके से ये भी 1 सेकेंड, 1, ये पूरे का पूरा सब कुछ 1 सेकेंड है। और हमें क्या चीज काउंट करवानी होती है, हमें राइजिंग एज को काउंट करवाना होता है, इसको, इसको, इसको। अब गौर से देखना, अब मैं क्या करूंगा, मैंने वापस लिखा यहाँ पे CNT C0 के 60, कि भाई आप जो है ना 60 राइजिंग एजेस को काउंट करो। जब 60, अच्छा इसको मैं इसका नाम चेंज कर दूं जरा, इसको हम कहते हैं कि दिस इज, इसकी कमेंट्स कहाँ से चेंज होंगी, एक मिनट को, इसकी कमेंट्स हम चेंज कर सकते हैं, नंबर ऑफ 16 काउंटर, इसको चेंज कर सकते थे, इसको जो है हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। मैं चारों सी कमेंट्स जो है ना आपको मैं सेकंड्स टाइम के लिए हाथ से सर इसमें अलग से C0 का LD C0 करेंगे, फिर उसके बाद चेंज होंगे सर, अलग से ओपन कॉन्टेक्ट लेंगे C0 हाँ का मैं वही नीचे। पूछ रहा हूँ। हाँ जी जी सर, चलो ठीक है, ठीक। अच्छा, इसको हम लेते हैं C0, हाँ सही, थैंक यू, सेकंड्स, ठीक है। इसको मैंने सेकंड करके इसको मैं यहाँ से, ठीक है, थैंक यू। अच्छा, तो मैंने क्या किया मैंने जब अपने पहला काउंट किया तो मैंने इसको ये कहा कि भाई आप जो है 60 सेकंड्स काउंट कर लो, ठीक है, वो 60 सेकंड्स काउंट करेंगे। एंड आई एम वेरी वेल अवेयर ऑफ द फैक्ट कि 60 सेकंड जो है मेरे पास वो 1 मिनट के बराबर होता है, ठीक है। बट हमें 1 मिनट काउंट ही करना, ऑब्वियस सी बात है, हमें वापस काउंटिंग भी करनी है कि 1 मिनट के बाद दूसरा मिनट, तीसरा मिनट, चौथा मिनट, 60 कितने जाएंगे, 60 मिनट से, ताकि 60 मिनट्स के बाद मेरे पास 1 आवर जो है वो अपडेट हो। अब गौर से देखो मैंने क्या किया, पहली लाइन तो मैंने ये बना दी। अब मैं यहाँ पे यूज करूंगा C0 को ओपन कॉन्टैक्ट, इससे मैं एक अगला काउंटर जो है उसको भी एक्टिवेट कराऊंगा। क्या कराऊंगा, अगले काउंटर को। अब जरा अब थोड़ा सा गौर से समझना कि मैं कर क्या रहा हूँ। अच्छा, मैंने यहाँ पे लिखा CNT C1 के 60,
और साथ ही साथ में एक और चीज यहाँ पे लिखूंगा जो आपको थोड़ा सा समझनी पड़ेगी। ये मैंने क्या किया है, कोई समझा सकता है मुझे? ये वाला ये 2 स्टेप्स किए हैं, ये कौन समझाएगा मुझे? किसको क्या समझ आई इसको देख के? सर ये RSC वाला तो रीसेट किया है। हाँ, रीसेट क्यों किया? सर मतलब वो पल्सेस दोबारा से 0 हो जाएंगी। हाँ बिल्कुल। देखो अब इसमें हो क्या रहा है, इस 2 लाइन के कोड में अभी तक जो हमने ये समझा, पहले हमने क्या किया, एक 1 सेकंड की क्लॉक पल्स जो है वो जनरेट करवा दी यूजिंग इसकी अपनी डायरेक्टरी के अंदर है M1013। M1013 क्या है, एक 1 सेकंड की मेरे पास क्लॉक पल्स है जो कि 0.5 सेकंड के लिए ऑन है, 0.5 सेकंड के लिए ऑफ है, या इन अदर टर्म्स 0.5 सेकंड के लिए राइजिंग एज है, 0.5 के लिए मेरे पास इसकी फॉलिंग एज आ रही है। अच्छा, पहला काउंटर मैंने यूज किया CNT C0K60 जो बेसिकली क्या कर रहा है कर ये रहे कि 60 राइजिंग एजेस काउंट करके 60 सेकंड्स को 1 मिनट के बराबर कर, ठीक है। अच्छा मेरे पास मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको समझ आए। LD C1 जो है ये मेरे पास मिनट्स का है, ताकि इसको समझाने में 10 मिनट्स, ठीक है, ये मेरे पास मिनट्स का हो गया। जब 60 पल्सेस काउंट कर ली, ये हाई हुआ, इसके हाई होते ही इस काउंटर ने अपना पहला काउंट कंप्लीट किया है। सिर्फ पहला, मतलब पहला काउंट से मतलब ये है कि सिर्फ 1 मिनट कंप्लीट हुआ है अभी, बट साथ ही साथ मैंने इसके पैरेलल में इसको रीसेट भी कर दिया, मतलब C0 से ही C0 को रीसेट कर दिया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि पहले इसने जो 60 तक काउंटिंग कर ली थी, अब वो दोबारा 0 हो गई। अब वो दोबारा, क्योंकि देखो ये पल्सेस तो बंद नहीं होंगी, ये पल्सेस तो आ रही हैं, लिमिट तो इसकी है ना कि इसको 60 काउंट करनी है या 100 काउंट करनी है, 10 काउंट करनी है, तो वो लिमिट तो मैंने यहाँ लगाई हुई है। अब उस लिमिट को 60 से उठा के मैंने वापस 0 पे फेंक दिया, क्या होगा? अब वापस ही काउंट करेगा। जब 60 पे पहुंची तो ये वापस ऑन हुआ। अब यहाँ पर K1 से K2 हो गया, मतलब 2 मिनट काउंट कर लिए, फिर वापस अच्छा रीसेट भी हो गया। इस तरीके से ये काम चलता रहेगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पास 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, और क्योंकि हम एक 24 आवर क्लॉक बना रहे हैं तो हमें मिनट्स, सेकंड्स एंड देन आवर्स, इन तीनों चीजों का ख्याल रखना पड़ेगा। क्लियर है? अच्छा, अब यही कॉन्सेप्ट हम लेंगे और इससे हम क्या करेंगे, अब मैंने यहाँ पर लिया C1 का एक ओपन कॉन्ट्रैक्ट, बल्कि मैं डायरेक्ट ले रहा हूँ LD C1, ठीक है। इससे मैं क्या करूंगा, अब इससे मैं काउंट कराऊंगा 24 आवर्स का, CNT C2 K24, और साथ ही साथ मैं किसको रीसेट कराऊंगा? मैं रीसेट कराऊंगा C1 को। तो मैंने यहां से किया इस तरीके से, और अब मैं जाऊंगा RST रीसेट, किसको कराना है रीसेट? C1, ताकि वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर हो सके, क्योंकि 1 घंटे में क्या होता है, 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट। समझ आ रही है? जब तक ये इस तरीके से काम पूरा नहीं होगा, हम लोग मतलब सेकंड में किया, देन मिनट्स में गए, एंड देन वी मूव टुवर्ड्स आवर्स। ओके, और उसके बाद मैंने क्या किया, क्योंकि जाहिर सी बात है ये घड़ी को मुस्तकिल चलना है, ऐसा नहीं कि 12 बजते ही घड़ी बंद हो गई खत्म, ऐसा नहीं हो सकता। 12 बजते ही उसको वापस जो है अपने काउंटिंग शुरू करनी है। तो इस C2 से मैं वापस रीसेट कराऊंगा C2 के, बल्कि इसको छोड़ देते हैं, LD C2, यहाँ से मैं कॉन्टैक्ट इसके कमेंट्स लिख दूँ, सॉरी दिस इज आवर्स, इसको मैंने किया ओके, और इससे मैंने रीसेट करवाया C2 को और एंड कर दिया। ये चीज समझ आई है? ये टास्क, इसमें कोई चीज समझ नहीं आई हो फौरन मुझसे पूछ लें। सर C2 वाला दोबारा बता दें। आखिरी वाला या सेकंड लास्ट वाला लाइन? सर लास्ट वाला। अच्छा देखो, होता क्या है कि आपने यहाँ पे थोड़ा सा, मैं वापस एक दफा शुरू से बता देता हूँ। 60 पल्सेस काउंट की, 60 सेकंड्स काउंट किए, 60 सेकंड बराबर है 1 मिनट के,
साथ ही साथ वापस काउंटिंग शुरू की, करते 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 आपने 60 मिनट्स काउंट कर लिए। जैसे ही आपने 60 मिनट काउंट किए, ये C1 का कॉन्टैक्ट हाई हो गया और आपका 1 घंटा यहाँ पे काउंटिंग शुरू हो गई, बट वापस इसने आपने रीसेट कर दिया। इस तरीके से 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 24 घंटे पूरे हो गए। मतलब ये कि रात 12 बजे आपने शुरू की काउंटिंग, अगली रात 12 बजे आपकी काउंटिंग यहाँ तक खत्म हो गई। तो मतलब इसके बाद ये थोड़ी घड़ी बंद हो जाएगी, घड़ी को तो मुस्तकिल चलना है, घड़ी को तो मुस्तकिल टाइम देना है, सही है। तो आपने क्या किया, इस C2 से वापस इस C2 को रीसेट करवा दिया। मतलब जो 24 तक काउंटिंग यहाँ पर हो चुकी थी उसको आपने वापस 0 कर दिया, सही है। तो इसको वापस काउंटिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि देखो सारी काउंटिंग पीछे से तो आ रही है। 24 जब यहाँ पर लिमिट पूरी हो गई तो आपकी घड़ी मतलब ये बंद नहीं होगी, आपने इसको वापस रीसेट करवाया और इसको आपने 24 आवर से वापस 0 आवर पे कर लिया, ताकि काउंटिंग रात 12 बजे से फिर शुरू हो जाए वहीं से जहां उसने आप छोड़ी थी आखिरी बार, सही। मतलब ये कि 12 बजते हैं क्या होते हैं 0 0 0 0, उसके बाद 0 0 0 1, फिर इस तरीके से वापस शुरू हो जाएगी काउंटिंग, सही है। समझ आई ये चीज? जी सर। ठीक है जी। तो ये 2 टास्क जो थे वो आपकी लैब के टास्क थे जो मैंने आपको समझा दिए। पोस्ट लैब टास्क जो भी बहुत आसान टास्क है, कोई मसला नहीं है इसमें, मैं एक दफ़ा पढ़ लेता हूँ ताकि आपको एक आइडिया हो जाए। कह रहे एक कार पार्किंग सिस्टम बनाना है विद अ लिमिटेड कैपेसिटी ऑफ 20 कार्स। कह रहे इम्प्लीमेंट अ लैडर लॉजिक फॉर अ कार पार्किंग सिस्टम विद लिमिटेड कैपेसिटी ऑफ 20 कार्स टू बी पार्क्ड। एक कार पार्किंग का एक पोर्ट्स है, उसमें आपको 20 कार्स जो है वो पार्क कर सकते हो। There are 2 position sensors, one at the entrance and one at the exit to detect the entrance or exit of car in the parking area। 2 सेंसर लगे हुए हैं, X0 सेंसर और X1 सेंसर, आपको आसानी के लिए बता रहा हूँ। कह रहा है जब when a car enters in the parking area, जब एक गाड़ी आई पार्किंग एरिया में, there is an increment of 1 in counter। अच्छा, काउंटर की मैक्सिमम वैल्यू कितनी जा सकती है यहाँ पर? 0 1 जाएगी। सर 20 तक। जाएगी। हाँ, क्योंकि 20 मैक्सिमम, तक। क्योंकि आपके पास मिनिमम कैपेसिटी जो है वो 20 गाड़ियों की है। 20 गाड़ियों से ज़्यादा आप अंदर अपने पार्किंग एरिया में नहीं लेके जा सकते, तो इसलिए जो भी आप काउंटर लोगे उसकी मैक्सिमम काउंटिंग इज 20, नॉट मोर देन दैट, नॉट लेस देन दैट, सही है। कह रहे when a car enters in the parking area there is an increment of 1 in the counter but after a delay of 2 seconds। फौरन इंक्रीमेंट नहीं हो रहा, अब बीच में टाइमर लगा हुआ है जो कि 2 सेकंड के बाद आपको काउंट करवाने की इजाजत देगा। एंड व्हेन द कार लीव्स देयर इज अ डिक्रीमेंट ऑफ 1 इन द वैल्यू ऑफ काउंटर आफ्टर अ डिले ऑफ 2 सेकंड्स। अच्छा, अभी तो हमने जो है वो काउंटर्स की इंक्रीमेंटिंग देखी थी, मतलब अगर मैं वैल्यूज बढ़ा रहा हूँ, तो अभी हमें काउंटर्स की डिक्रीमेंटिंग वाली चीज़ जो है वो हमने देखी नहीं, और हमने ये देख लिया कि भाई डिक्रीमेंट किस तरीके से करेंगे इसको, सही है। तो इसका आसान सा जवाब ये है कि जहाँ पर काउंटर्स इंक्रीमेंट हो रहे थे वहाँ पर मैं काउंटर्स को ओपन कॉन्टैक्ट यूज़ करता हूँ, जहाँ पर काउंटर्स डिक्रीमेंट हो रहे होते हैं वहाँ पर मैं क्या यूज़ करूँगा, उसका क्लोज कॉन्टैक्ट। तो इसलिए काउंटर्स की डिक्रीमेंट की ऐसा कोई सिंटेक्स नहीं होती, हम लोग उसकी नॉर्मली क्लोज एंड नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट्स को इस्तेमाल करके सारा काम कर रहे होते हैं। कह रहा है इफ द 20 कार्स आर ऑलरेडी पार्क्ड देन अ रेड लाइट विल बी ऑन व्हिच विल शो दैट पार्किंग एरिया इज फुल, एल्स a green light will be on. If there is a car on exit gate then car on entrance gate will wait, a yellow light will be on until the car at exit leaves। तो ये थोड़ा सा पढ़ लेना और इसको फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह, नेक्स्ट क्लास शुरू करने से पहले एक दफ़ा डिस्कस क्लास भी कर लेंगे ताकि आप लोग जो है जो गलतियां करें जो है उसको आप समझ के और फिर इसको समझ सकें, ठीक है। अभी कोई सवाल अगर नहीं है तो क्लास हम एंड कर सकते हैं, क्योंकि इसके अलावा और कोई टास्क इसमें है नहीं। सर इसमें M1013 यूज कर सकते हैं? हाँ, नहीं इसमें M1013 आप क्यों यूज़ करोगे, मतलब अगर आप इसमें यूज़ करोगे, अभी कह रहे हो कि हर 1 सेकंड के बाद गाड़ी अंदर आ रही है, तो इसमें थोड़ा सा ये कि आप चाहोगे कि मैनुअली आप गाड़ियाँ काउंट करो ना, मतलब जब आप चाह रहे हो जब गाड़ियाँ आए, जब नहीं चाह रहे तो नहीं आए, ठीक है सर। ये है।
ठीक है, बाकी अटेंडेंस आई होप सबने लगा दी है चैट बॉक्स पे, जो रह गया है बराए मेहरबानी लगा दिया अटेंडेंस, ताकि फिर बाद में मसला ना हो कि कहीं कोई ड्रॉप हो जाए। ड्रॉप तो खैर नहीं होंगे, बट ये अटेंडेंस का इशू ना हो बाद में। सही है जी। तो आई होप कि आपको आज का थोड़ा सा लेक्चर समझ आया होगा, और सब कोशिश तो ये की थी कि काउंटर्स को समझ सके। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में डी काउंट जो कि हाई स्पीड काउंटर्स होते हैं, और ये आखिरी वाला टास्क, इसको आप लोग खुद कोशिश करें। नहीं समझ आएगा तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करके उसके बाद इसको नेक्स्ट लैब जो है प्रोसीड करेंगे। ठीक है, बाकी दोनों टास्क आपके लैब टास्क 1 और टास्क 2 मैंने आपको करवा दिया। क्लियर है? जी सर क्लियर है। चलें, गुड। फिर क्लास को एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।